अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है। ठीक है, इस लेक्चर में आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर आपको आज के लेक्चर में अल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम कॉमन मेथड और आयोपिक मेथड के थ्रू जो है अल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो आज का लेक्चर जो है एक तारुफ की हद तक है, तो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है और इन पॉइंट्स को याद रखने की भी पूरी कोशिश करनी है। तो देखें, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका लाजमी जुज़ क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप है। मतलब मैं अल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहता हूँ। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप क्या चीज़ होती है? ये जो आपको कार्बन के गिर्द 2 बांड ये वाले, 2 बांड ये वाले और 7 ऑक्सीजन, ये चीज़ क्या कहलाती है? कार्बोनाइल ग्रुप कहलाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, इसमें देखें कार्बन की वैलेंसी 4 की 4 रखनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 रखनी है आपने। तो कहता है इन अ कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन विद अ डबल बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा थ्रू डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है? कार्बोनाइल कंपाउंड बताया है। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, मतलब ये वाले फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। ठीक है, तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ थ्रू डबल बॉन्ड कनेक्टेड हो, जैसा कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, तो चूंकि अब हम अल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अल्डिहाइड में हमें उनका अल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अल्डिहाइड और कीटोन का हमें जनरल फार्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है? आर बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप फिर बॉन्ड। ठीक है, मतलब आर कार्बोनाइल ग्रुप एच, आर कार्बोनाइल ग्रुप एच, मतलब इसके टर्मिनल पर, इसके एक सिरे पर तो लाजमी तौर पर क्या मौजूद होगा? हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो ये जनरल फार्मूला अपने जहन में बैठा लें, इस फार्मूले को आप रट लें। तो कहता है आर में बी अल्काइल ग्रुप। ये जो आर आपको नज़र आ रहा है ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी मौजूद हो सकती है। किस केस में? अल्डिहाइड के केस में। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ठीक है ना, ये आपने सारे ग्रुप पढ़े होंगे। तो आपको अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला याद करना है, जो कि क्या है? आर कार्बोनाइल ग्रुप एच। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एच आ जाए बिल्कुल एंड पर, तो ये अल्डिहाइड की निशानी है। इसी तरीके से आपको कीटोन का जनरल फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है? आर कार्बोनाइल ग्रुप आर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। उसके बाद जब आपने कार्बोनाइल कंपाउंड की तारीफ़ याद कर ली, आपने अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला तैयार कर लिया, आपने कीटोन का जनरल फार्मूला तैयार कर लिया, तो कहता है जो अल्डिहाइड
और कीटोन की जो होमोलोगस सीरीज़ है उसका भी एक जनरल फार्मूला होता है। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में आपने शुरू में पढ़ा होगा, शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि इसमें CH2 का इजाफा होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड ही रहेगा, लेकिन कार्बन एक हाइड्रोजन दो बढ़ रहे होंगे। मॉलिक्यूलर मास का इजाफा 14 का हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ कि शुरू में अगर मास 16 है तो बाद में कितना हो रहा होगा, 30 हो रहा होगा, 30 से फिर 44 हो रहा होगा। ठीक है, ये मैंने मिसाल दी है एक। ठीक है, तो आपको अल्डिहाइड्स और कीटोन की होमोलोगस सीरीज़ का भी जनरल फार्मूला याद होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज़ को हम कहते हैं मुमासिल सिलसिले, मतलब फंक्शनल ग्रुप वही चल रहा होता है, ठीक है, मगर कार्बन एक एक बढ़ रहा होता है, हाइड्रोजन दो दो बढ़ रहे होते हैं, और मॉलिक्यूलर मास का जो इजाफा हो रहा होता है वो मुसलसल 14 का इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, 14 नंबर्स का इजाफा हो रहा होता है। अब देखें इसका फार्मूला क्या है, CnH2nO, मतलब कार्बन अगर एक होगा हाइड्रोजन डबल होंगे उससे। ठीक है, और साथ क्या है, ऑक्सीजन। तो अब हम ये देखते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पाया जाता है। ये ज़्यादातर शुगर्स में पाया जाता है। ठीक है ना, आपने शायद ग्लूकोज का फार्मूला 10th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे अल्डिहाइड ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज की एक किस्म की शुगर है। ठीक है, तो ग्लूकोज में जो है अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, मतलब ये शुगर की शुरू में पाया जाता है। उसके अलावा कीटोन के क्या सोर्सेज हैं, अक्रेंस कहाँ है इसकी, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कॉम्फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको उर्दू में हम काफूर कहते हैं। ये फ्लेमेबल होती हैं, ट्रांसपेरेंट गोलियाँ होती हैं ये। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें मेंथोन है। मेंथोन किससे निकला है, मेंथोन निकला है मिंट से। आपने पुदीने की खुशबू देखी होगी, अक्सर आपने मुख्तलिफ़ टॉफ़ीज़ खाई होंगी जिसके साथ लिखा होगा ये मिंट है, इसमें मिंट की खुशबू है। ठीक है, तो जिस चीज़ में मिंट मौजूद होती है, मतलब मेंथोन और कैम्फर, ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये असल में क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। इसमें क्या मौजूद होता है, कीटोन का ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर की तरफ। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, जो चीज़ आपने याद रखनी है, कार्बोनिक कंपाउंड की तारीफ़ याद रखनी है, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला याद रखना है, कीटोन का जनरल फार्मूला याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अल्डिहाइड और कीटोन की जो होमोलोगस सीरीज़ है उसका जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अल्डिहाइड की अक्रेंस याद रखनी है कि ये कहाँ पाया जाता है अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन की अक्रेंस याद रखनी है कि कीटोनिक ग्रुप कहाँ पाया जाता है। अब आपने इसका नोमेनक्लेचर भी देख लेना है। ठीक है, देखें, अगर तो कार्बोनिक ग्रुप की, अभी मैं अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर बता रहा हूँ, और वो भी किसके थ्रू, कॉमन मेथड के थ्रू, कॉमन मेथड के थ्रू। अगर कार्बोनिक ग्रुप के दोनों साइड पे H लगा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म अल्डिहाइड। ठीक है, तो आपने इसको लिख देना है फॉर्म अल्डिहाइड। आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, ठीक है, तो उसके कॉमन नेम में ना एंड में इक एसिड आता है। ठीक है, उसी इक एसिड को आपने ख़त्म करके जो ना क्या लगा देना है, जिसने आपने वहाँ शायद पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का इक एसिड ख़त्म करके अल्डिहाइड लगा देना है, फॉर्म अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों साइड पे H हो, बीच में कार्बोनिक ग्रुप हो, तो सीधी सी बात है इसका नाम क्या है, फॉर्म अल्डिहाइड है। और अगर एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, फिर कार्बोनिक ग्रुप हो और एंड पर H हो, तो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, इसका कॉमन नेम है एसिड अल्डिहाइड। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया जाए और इसका नाम पूछ लिया जाए, या फिर नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो अगर फॉर्म अल्डिहाइड का नाम बता दिया और ये कह दिया कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एसिड अल्डिहाइड।
अगर आपको एसिडल्डिहाइड का नाम लिख के बता दिया जाए और कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपने क्या काम करना है, अल्काइल ग्रुप लगा देना है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा देना है और हाइड्रोजन लगा देनी है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं और हम कॉमन नेम के थ्रू जो है, इसके कॉमन मेथड के थ्रू हम इसके नाम लिखना सीख रहे हैं। तो आपने इसका नाम कैसे लिखना है, प्रोपेन अल्डिहाइड, ई ख़त्म कर देना है, अल्डिहाइड लगा देना है, प्रोपेन अल्डिहाइड, AN अल्डिहाइड। ठीक है, तो 3 कार्बन हो और एंड में H लगा हो, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H लगा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन अल्डिहाइड। और ये क्या है, ब्यूटेर अल्डिहाइड। ठीक है, एसिटिक एसिड में जो है 4 कार्बन हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना, एसिटिक एसिड के केस में ये बनता है ब्यूटेरिक एसिड। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे एक एसिड ख़त्म कर दो, अल्डिहाइड लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटर अल्डिहाइड। 4 कार्बन से ब्यूटर अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये 4 जो स्ट्रक्चर हैं आपने याद रखने हैं कॉमन मेथड के थ्रू। आपको नाम दे दिया जाए, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आपको नाम बनाना आना चाहिए। अब हम आते हैं कॉमन मेथड के थ्रू। ठीक है, कॉमन मेथड में क्या काम करते हो आप, सिंपल सा काम करते हो कि जनाब अली ई ख़त्म करके AL लगा देते हो। अल्डिहाइड के शुरू में क्या आ रहा है, AL आ रहा है। ठीक है, तो आपने AL लगा देना है। ये मीथेन है, मीथेन, एक कार्बन मीथेन को ज़हर करता है, ई ख़त्म कर दोगे, AL लगा दोगे, ये बन जाएगा मीथेनल। क्या बन जाएगा, मीथेनल। ठीक है, ये देखो कितने कार्बन है, कार्बन जब थोड़े रहें तो वहाँ नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन जब बढ़ जाए फिर बेशक नंबर दे दो, जब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी आपको नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, इस ब्रांच को कहते हैं, जैसे कि यहाँ क्लोरीन की एक ब्रांच लगी हुई है। तो ये देखें, ये 2 कार्बन है, तो इससे इसका नाम क्या बनता है, इथेनल। ठीक है, इथेन का ई ख़त्म करके AL लगा देना है, इसका आयोपिक नेम क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है प्रोपेन, प्रोपेन का ई ख़त्म करके AL लगा दो, क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं जो है डिफ़िकल्ट मेथड मैं यूज़ नहीं कर रहा। अब देखें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे विद पोजीशन के, किस नंबर पे जो है सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन जो हैं अगर हों, ठीक है, तो आम अल्फाज में ये क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। ब्यूटेन का ई ख़त्म कर दो, AL लगा दो, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, ई ख़त्म करके यहाँ पे ई आना था, उसको ख़त्म करके AL लगा दो। अच्छा जी, ये जो चीज़ है आपको पता होगा कि C6H6 बेंजीन कहलाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो है C6H5 है, तो आपने क्या काम करना है, बेंजीन का EN ख़त्म कर देना है, बेंज और साथ अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या बनता है, बेंज अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अगर ये ऐसे दिया हो तब भी इसका नाम यही बनेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया हो और यहाँ एंड में करके इस तरीके से लिख दिया जाए कार्बोनाइल ग्रुप H, तो ये भी बेंज अल्डिहाइड ही कहलाता है। ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाना। तो मैंने आपको क्या बता दिया, अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर समझाने की कोशिश की कॉमन मेथड के थ्रू और आयोपिक मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें मैं ग्रीक मेथड की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि वो इतना आता भी नहीं है। ठीक है, ग्रीक मेथड में असल में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन को हम अल्फ़ा पोजीशन कहते हैं, सेकंड कार्बन को जो है बीटा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, वो मैं मेथड की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि वो इतना आपके बुक में ज़्यादा डिटेल से दिया भी नहीं गया। ठीक है,
तो अगर वो किसी टॉपिक में डिटेल के साथ होगा तो मैं ज़रूर डिटेल के साथ उसको समझाऊंगा। तो हम दो मेथड को स्टडी कर रहे हैं, किस मेथड को, आयोपिक मेथड और कॉमन मेथड को। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास जो है ना, जो ग्रीक मेथड होता है ना, उसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है उसे हम जो है अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, जो दूसरा कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, और जो तीसरा कार्बन होता है उसको हम गैमा कार्बन कह देते होते हैं। बहरहाल अब मैं चाह रहा हूँ कीटोन के नोमेनक्लेचर की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले कॉमन मेथड को स्टडी करेंगे, फिर हम आयोपिक मेथड को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये आपको कार्बनिक ग्रुप के गिर्द 2 मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन मेथड के थ्रू इसका नाम लिखना है। तो कॉमन मेथड के थ्रू जो है आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। देखें, CH3 मिथाइल कहलाता है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, डाई मिथाइल, और बीच में कार्बनिक ग्रुप आ गया। साइडों पे अगर R हो, अल्काइल ग्रुप हो, बीच में कार्बनिक ग्रुप हो, तो वो निशानी होती है किसकी, कीटोन की। तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, कितने मिथाइल, डाई मिथाइल, और बीच में कार्बनिक ग्रुप है तो आप इसको कह देना है डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन आपने इसको कह देना है। ठीक है, इसको एसीटोन का भी नाम दिया जाता है, तो आप इसको एसीटोन भी लिख सकते हो। अगर आपको कह दे DMK का फार्मूला लिख के दिखाओ, तो आपने यही फार्मूला लिख के दिखाना है, एसीटोन वाला, मतलब डाईमिथाइल कीटोन वाला, DMK, डाईमिथाइल कीटोन। इसी तरीके से देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे 2 अल्काइल ग्रुप। अगर आप इसको जमा करो, ये C2H5 बनता है, ये CH3 बनता है। आपने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, अल्काइल ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। ठीक है, इथाइल E से बनता है, मिथाइल M से बनता है। तो ABCD पढ़ो, E पहले आता है, M बाद में आता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इथाइल, ठीक है, ये हो गया इथाइल, मिथाइल कीटोन, आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, मिथाइल इथाइल कीटोन ही लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज करना है, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है कि देखें, हमारे पास क्या है, अगर तो कार्बनिक ग्रुप एक जैसे अल्काइल ग्रुप लगे हों, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, कौन सा कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। और यहाँ पे देखो कार्बनिक ग्रुप के गिर्द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, यहाँ कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ना। तो इस तरह का जो कीटोन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो ये कौन सा कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है, और ये कौन सा कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके आयोपिक मेथड की तरफ। जब आप इसके आयोपिक मेथड की तरफ आएंगे तो देखें हमारे पास क्या है, ये देखें, ये मेरे पास, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इस साइड से स्टार्ट करें, 1 2 3। आयोपिक मेथड थ्रू मैं इसका नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे कार्बन ग्रुप है, 3 कार्बन है। अगर बीच में कार्बन ग्रुप आ जाए और साइड पर अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये निशानी किसकी होती है, कीटोन की होती है। कार्बन ग्रुप दूसरे नंबर पे लगा हुआ है 2। ठीक है, 3 कार्बन से क्या ये कहलाएगा, 3 कार्बन से ये कहलाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेन से प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन। तो क्या काम करना है, ई को ख़त्म करके ऑन लगा देना है, चूँकि कीटोन के आखिर में क्या आता है, ऑन आता है। इस तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं। ये देखें, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है कि 1, और ये मतलब आपने स्टार्ट यहाँ से करना है जहाँ से कार्बन ग्रुप ग्रीप पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, पहले आपने नंबरिंग दे दी। अब आपने देखा कि कार्बन ग्रुप कौन से नंबर पे लगा है, 2 पे लगा हुआ है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ब्यूटेन होना चाहिए, मगर चूँकि कीटोन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्यूटेन का ई ख़त्म करके ऑन लगा दोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये इस स्ट्रक्चर का भी जो है आपको नाम बनाना आ गया होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नाम दिए गए हों तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर दिया गया हो तो नाम किस तरीके से बनाना है।
तो अगर नाम दिया गया हो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो मैंने 4 कार्बन लगा दिए। ठीक है, ऐसे आप करके ना आपने 4 कार्बन लगा देने हैं, 1 2 3 4। ऑन से पता लग रहा है कीटोन है, और वो किस कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्यूटेन से 4 कार्बन, ऑन से, ऑन चूँकि दूसरे नंबर पे है तो इसका मतलब दूसरे कार्बन पर जो है कार्बोनिल ग्रुप, मतलब दूसरे कार्बन को अपने कार्बोनिल ग्रुप के लिहाज से लिखना है। फिर आपने हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। देखें, इस कार्बन के 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 वैलेंसी पूरी होगी। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 4 वैलेंसी पूरी होगी। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है 4 की 4। और यहाँ पर देखें, इस कार्बन के 1 बॉन्ड है तो वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। देखो, प्रोपेन से मतलब 3 कार्बन, ठीक है, और ऑन 2 के साथ मतलब दूसरे कार्बन पर जो है कीटोन लगा हुआ है। फिर आपने हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं, फिर आपने क्या कर देने हैं, हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। 3 कार्बन से प्रोपेन से 3 कार्बन बना देंगे, 2 ऑन से दूसरे नंबर पर कार्बोनिल ग्रुप बना देंगे, फिर आपने हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं, CH3 और फिर CH3। ठीक है, तो आई थिंक ये आप समझ आ चुका होगा। तो एंड में देख लें हमारे पास क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस हिस्से को आप क्या बोलोगे, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड आ गया है तो इसमें नंबरिंग वाला वो चक्कर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, चूँकि ये तकरीबन एसिटिक एसिड से मिलती जुलती शक्ल है, या फिर आप देखें बिल्कुल सेम CH3 CH3 कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इस हिस्से को आपने बोल देना है एसीटो। क्या बोल देना है, एसीटो। और फिर जो है आपने क्या बोलना है, इस हिस्से को, चूँकि फिनाइल बनता है, ठीक है, का बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें फिनाइल, मगर आपने इसको लिखना है फिनोन, चूँकि ये कीटोनिक ग्रुप है, बीच में कीटोन मौजूद है, फिनोन। ठीक है, तो इसका जो है हमने नाम लिखने का आपको तरीक़ाकार बता दिया। तो इस पूरे लेक्चर में आपको समझ आ चुका होगा कि आपने कार्बोनिल कंपाउंड की तारीफ़ याद रखनी है, आपने अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला याद रखना है, आपने अल्डिहाइड और कीटोन की होमोलोगस सीरीज़ का जनरल फार्मूला याद रखना है, आपने अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप की अक्रेंस याद रखनी है। ठीक है, कम्फर के बारे में मैंने बताया कि कम्फर क्या होता है, इसे काफूर की गोलियां कहते हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, फ्लेमेबल होती हैं, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। एरोमा मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की जो टिपिकल स्मेल है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वैसी स्मेल होती है। मेंथोन मिंट से निकला है। ठीक है, आपने मिंट वाली मुख्तलिफ़ किस्म की टॉफ़ीज़ खाई होंगी। ठीक है, पुदीने की तरह की खुशबू आती है। फिर हमने जो है अल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज था हमारा लेक्चर नंबर 1, तो कल हम चलेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 की तरफ। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।